अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ। पेपर है हमारे पास मैनेजर ओकास BS 16 2022 का पेपर नंबर है जी 91। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं उसका। 120 men completed a task in 120 days. How many men पूछे हैं completed the same task in 100 days. men days मैन है जी 125, डेज है जी 120। मैन हो जाएंगे एक्स और डेज हो जाएंगे 100। एक्स वाली साइड का एरो ऑलवेज ऊपर जाता होता है और इधर देखेंगे तो मैन और डेज की प्रोपोर्शन ऑलवेज इनवर्स होती है। लिहाजा आप लिखें x ओवर 125, उधर 120 बटा 100, 0 से 0 उड़ा दें। x बराबर 6/5 मल्टीप्लाई 125। अब इसको 25 बना दें तो 25 6 150, यानी 150 लोग दरकार होंगे। जो काम 125 लोग कर रहे थे 120 दिन में, वो 150 लोग 100 दिन में करेंगे। लिहाजा डी ऑप्शन हमारा जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। A tank can be filled in 0.8 seconds. 0.8 को आप 8/10 और फिर 4/5 लिख सकते हैं, यानी 4/5 सेकंड्स में ये काम हो सकता है। देन इन 2 hours हाउ मैनी टैंक्स कैन बी फिल्ड। आप इधर लिख दें टाइम और इधर लिख दें टैंक। टाइम मैं सेकंड्स में लिखूंगा। 4/5 सेकंड्स में एक टैंक फिल होता है और 2 घंटों में x टैंक्स हैं, तो 2 घंटों से मुराद 2 hours को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आवर से मिनट्स में आएंगे। मजीद 60 पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनट से सेकंड्स में चले जाएंगे। तो इट मींस ये बन जाएंगे 36 36 2 72 सेकंड्स। तो 72 सेकंड्स के अंदर एक्स टैंक, एक्स वाली साइड का तीर ऊपर जाएगा। जितना टाइम ज्यादा होगा उतने टैंक ज्यादा फिल्ड होंगे, टाइम कम होगा कम टैंक्स बनेंगे। तो इनकी प्रोपोर्शन बनेगी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। x ओवर 1 ना भी लिखें कोई इशू नहीं। 72। अब ये बटा नहीं लिखूंगा क्योंकि बटा लिखे तो हो सकता है गलती हो जाए। जब बटे का बटा बनने जा रहा है तो आपने इस तरह लिख लेना है ताकि गलती ना हो। आप लिखें 7200 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करें, ये 5/4 हो जाएगा। 4 को 72 पे भेजेंगे तो ये 18 टाइम्स जाएगा, 0 का 0, 18 5 90 हो जाएगा, फिर 0 के 0, यानी 9000 टैंक्स फिल हो सकते हैं 2 घंटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है जी 3a प्लस 5b ओवर, इसको ये लगा लेता तो ज्यादा अच्छा था। यहां पे बंदा भूल भी सकता है कि ये बटा सिर्फ 5b और 3a का है, ये अलग है ये उधर अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा बटा है। 3a माइनस 5b, ये जो 5 है आप इसको बटा 1 भी कर सकते हैं ताकि गलती का एहतमाल ना रहे। यहां पे 1 मौजूद है, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या फाइंड करना है, a रेशो b। तो a रेशो b a बटा b भी होता है। पहले यहां से हम a बटा b निकालेंगे, फिर उसको a रेशो b कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें।
इधर ए बी कुछ इधर होंगे, कुछ ए बी इधर होंगे। ए वाले एक साइड पे करेंगे, बी वाले दूसरी साइड पे करेंगे, फिर ए बटा बी करेंगे। एक लेंथी प्रोसेस। यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडोस, जिसको हम सी एंड डी रूल भी कहते हैं, किसी ने मैट्रिक में पढ़ा हो तो। वो इस तरह होता है कि अगर x बटा वाई हो बराबर 2/3, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल में क्या करते हैं हम, x प्लस वाई, इधर x माइनस वाई, 2+3 और इधर 2-3, इस तरह का रूल करते हैं। लेकिन अगर इसी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को अगर हम दूसरी बार लगा दें, तो वापस हम इस कंडीशन में आते हैं। तो अगर यहां पे देखें, मैं समझता हूं कि 3a बटा 5b को यहां पे एक बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा चुका है, लगा के इसको भेजा है। हम इसको दूसरी दफा जब लगा ले अपनी तरफ से, जब हम इसको अपनी तरफ से सी एंड डी रूल एक बार फिर अप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3a बटा 5b, और ये 5 + 1, इधर 5 - 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 6/4, फिर 3/2। जब ये चीज बन जाएगी तो मैं बचाऊंगा a बटा b मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई ये 3/5 है, 5/3 करूंगा, इसको इससे काटूंगा, 5/2 हो जाएगा। मुझे जवाब चाहिए किसमें, रेशो में, कोई इश्यू नहीं। a/b करूंगा, उधर 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 डी ऑप्शन में मौजूद है, डी ऑप्शन में मौजूद है। अदरवाइज जो क्रॉस मल्टीप्लाई का बाजाब्ता मेथड है, आप वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। समर बाउट शर्ट 250 एंड सोल्ड इट फॉर 295, जिसमें खरीदी है वो उसकी है कॉस्ट प्राइस, जिसमें बेची है वो उसकी है सेलिंग प्राइस। फाइंड प्रॉफिट, और नीचे परसेंटेज में दे रखा है, पहले प्रॉफिट निकालेंगे फिर परसेंटेज में जाएंगे। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, 295 माइनस 250, ये हो जाएगा 45। ये मेरा प्रॉफिट है, इसको परसेंटेज में बताना है। तो टोटल इज ऑलवेज 100%। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन में मेरा टोटल हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। तो 250 को आप लिखें 100%, 45 को आप लिखें x, x बराबर 100% मल्टीप्लाई 45 ओवर 250, 0 से 0 उड़ाएं, उसके बाद 5 पे भेजें 2 दफा, 5 पे भेजें 5 दफा, इस 5 को पकड़े 45 पे जाएगा 9 दफा, ये 2 है ये 9 है, 9 2 18, परसेंटेज का परसेंटेज 18%, 18% उसको प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। इफ रेडियस ऑफ सर्कल increased by 2%, then what is increased in percentage area? यानी किसी दायरे का सर्कल पहले जितना है सो है, अगर उसमें 2% इजाफा किया जाए तो उसका एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, वो पूछता है। ये कोई दायरा है, ये उसका रेडियस है। अब ये जो उसका पूरा का पूरा, ये जो जितना उसका सराउंडिंग एरिया है, इस एरिया को कहते हैं दायरे का एरिया। तो उसका फार्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, कहता है अगर दायरे को रेडियस को 2% बढ़ाया जाए तो एरिया कितना बढ़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पहले रेडियस क्या था, फिर एरिया क्या था, बाद में अगले स्टेप पे में 2% ऐड करेंगे रेडियस में, फिर दोबारा से उसका एरिया निकालेंगे, व्हाटएवर जो भी होगा। तो लेट रेडियस
लेट आर बराबर 1 रखूं तो इसमें जाएंगे हम डेसिमल्स में, झंझट में पड़ेंगे। 100 रखूं तो ये स्क्वायर होता है 100 का स्क्वायर, फिर वो 10,000 बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट बनेगी, लिहाजा मैं सिर्फ 10 लिख लेता हूं। 10 लिख लूंगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है तो आसानी हो जाएगी। तो अगर रेडियस 10 हो तो फिर एरिया कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, आप 100 पाई लिख दें। यहां पे आपको पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको आगे बताता हूं। उसके बाद इंक्रीज्ड रेडियस, रेडियस में 2% इजाफा करना है जी, सिर्फ 2%। तो आप लिखें 10 प्लस 2% ऑफ 10। अब क्या होगा, 10 प्लस 2% को 2/100 लिखते हैं, प्लस 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल करें। उसके बाद 2/10 होगा। जो 2/10 होता है वो क्या होता है भला, जो 2/10 होता है वो होता है 0.2। अब 10 और 0.2 ऐड हो तो वो बनता है 10.2, 10.2 बन जाता है। ये है उसका इंक्रीज्ड रेडियस। अब मुझे इंक्रीज्ड एरिया चाहिए, वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 10.2 का स्क्वायर। अब मैं 10.2 का स्क्वायर निकालूंगा। 10.2, 10.2। आप कहेंगे इशारिया तो नजर नहीं आ रहा, ये मैंने जानबूझकर नहीं लगाया, क्योंकि जब इशारिया की मल्टीप्लिकेशन होती है हम आर्जी तौर पर इशारिया हटा देते हैं, जब जवाब लगा लेते हैं तो फिर एडजस्ट करते हैं कि इशारिया कहां पे आता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, उसके बाद 0 0 0, फिर 102। अब मैं इसको ऐड करूं तो क्या बनेगा, 40401, यानी 10404। अब इशारिया कहां लगेगा, ये और ये यहां पे इशारिया मौजूद था, इशारिया के बाद ये भी एक रकम है, ये भी एक, तो टोटल 2 है। तो अब की बार भी इशारिया के बाद 2 रकमें होनी चाहिए, यानी 104.04। आप यहां पे 104.04 पाई लिख सकते हैं। ये तो था इंक्रीज्ड एरिया। हमने जितना इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज में बताना है। जितना इंक्रीज को परसेंटेज में बताने के लिए सबसे पहले वो इंक्रीज हम निकालेंगे कि इंक्रीज हुआ कितना है। तो आप लिखिए इंक्रीज, इंक्रीज लिखेंगे तो इसमें से ये माइनस कर दें, 104.04 पाई माइनस 100 पाई, पीछे बच जाएंगे 4.04 पाई, यानी ये इजाफा हुआ है, ये इजाफा हुआ है। अब इस इजाफे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसने हमसे परसेंटेज में पूछा है, उसने हमसे परसेंटेज में पूछा है। अब हम इसको परसेंटेज में बताएंगे। पहले ये वाला था, उसमें इजाफा ये वाला हुआ है, तो इसको ये मेरा टोटल हो जाएगा। तो टोटल इज ऑलवेज 100%। ये जो शुरू का एरिया था ये 100 था, इंक्रीज ये था, और जो इंक्रीज हुआ है वो ये है। तो 100%, सॉरी 100 पाई इक्वल्स टू 100%, 4.04 पाई जो कि इजाफा है वो है x के इक्वल पाई को पाई से कैंसिल कर दें। अब समझ आई कि मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं लिखी थी, मैं क्यों अपने क्वेश्चन को लेंथी बनाऊं। जब मैंने इसकी पाई इसके पाई से करनी ही कैंसिल है तो मैं पाई पाई रहने देता हूं, यहां पे आके कैंसिल हो जाएगी। x बराबर 100%
मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे 4.04 ओवर 100, 2 0 से 2 0 यानी कि 4.04%। अब जवाब देखें, जवाब में क्या है, जवाब में क्या है, जवाब तो है 100 ओवर 121, 97 ओवर 25, 101, 101/25। फर्स्ट स्टेप में आप इसको इस 4.04 को 404/100 लिख सकते हैं। इशारिया के बाद 2 रकमें हैं, 404/100 किया। अब इसको और इसको अगर 4 पे काटें तो ये बनता है 101/25%। 101/25%। ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा जवाब है। यहां पे तमाम के साथ परसेंटेज का साइन होना चाहिए था, उसने नहीं लगाया, खैर है कोई इशू नहीं। बहरहाल हमारा जवाब सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। व्हाट वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 and 3? कहना क्या चाहता है, कहता है 2 और 3 के रेसिप्रोकल्स को सम करें, फिर उस सम का रेसिप्रोकल करें, वो क्या होगा। 2 और 3 के रेसिप्रोकल हैं जी 1/2 और 1/3, रेसिप्रोकल हो गया। अब इसका सम करें और बाद में उस सम का रेसिप्रोकल करें। ले जी ये सम हो गया 6 2 पे डिवाइड करें 3 आएगा, 3 + 2 5/6। अब इस 5/6 का हमने रेसिप्रोकल करना है तो वो हो जाएगा 6/5। और जो 6/5 है जवाब भी डेसिमल में देना है, कोई बात नहीं। 5 1 5, एक इशारिया लगाएं, 0 लगाएं, 5 2 10, तो 1.2 लिख सकते हैं आप। आपका ये जवाब डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A/B/C 2/3 दे रखा है। हमने फाइंड करना है A/B रेशो, B/C रेशो, C/A। अब ABC की वैल्यू कहां से लेंगे, जो पहली है वो उसकी है, जो दूसरी दूसरे की है, तीसरी तीसरे की है। तो आप लिखें A की जगह पे 2, B की जगह पे 3, फिर 3/4, फिर 4/2, ये बन गया। अच्छा, रेशो का एक असूल है, ना तो रेशो डेसिमल में होगी ना ही फ्रैक्शन में होगी। डेसिमल में होगी तो पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब ये फ्रैक्शन में है, इस सब का एलसीएम लेते हैं, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3 4 और 2 का अगर एलसीएम ले तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, 12 × 2/3 रेशो, 12 × 3/4 रेशो, 12 × 4/2। इसको काटें 4 आ जाएगा, इसको काटें 3 आ जाएगा, इसको काटें 6 आ जाएगा। 4 2 8, 3 3 9, 6 4 24, 8 9 24, 8 9 24, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। एजेस ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी की एजेस की जो रेशो है वो 6/5 है, एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 44। व्हाट विल बी द एज ऑफ बी आफ्टर 8 years? जब रेशो दी हो तो आपने एजेस हमेशा, ये रेशो के क्वेश्चन में मैंने कई बार बताया है, रेशो तब होती है जब किसी खास अदद पे डिवाइड होने के बाद वो रेशो निकलती है, और अगर उस खास अदद से मल्टीप्लाई करें तो वो असल नंबर आ जाता है।
तो एजेस की रेशो 6:5 है और ये रेशो किसी खास नंबर पे डिवाइड हुई है। अगर उस खास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो असल एजेस आ सकती हैं। तो वो खास नंबर क्या है वी डोंट नो, वो x है, तो लिहाजा हम लिखेंगे लेट एजेस आर 6x एंड 5x। तो पहली शर्त फर्ज हो गई। दूसरी में कहता है सन 44 है, लिखें x प्लस 5x बराबर 44। अब जैसे a पहले है, आप इधर निशानी भी कर लें ताकि आपको पता हो कि a क्या है b क्या है। तो a को हमने 6x, b को 5x फर्ज किया था। अब ये हो गया 11x बराबर 44, x बराबर 44/11 बराबर 4। x की वैल्यू आ गई 4। मुझे क्या चाहिए b वो भी 8 साल बाद का। पहले तो b फाइंड करते हैं। 20, b की मौजूदा वैल्यू एज 20 साल है। आफ्टर 8 ईयर्स वो हो जाएगा 20 + 8 बराबर 28। 8 साल के बाद उसकी एज 28 साल होगी। पेपर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।